प्रिय भक्तों, दशहरे के दिन महिलाओं के मन में ये विचार क्यों आता है? आखिर संभोग की इच्छा इतनी तीव्र क्यों हो जाती है? क्या ये केवल शारीरिक आकर्षण है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक या फिर तांत्रिक रहस्य छुपा हुआ है? ये क्या विजयदशमी की रात संभोग करने के कौन-कौन से लाभ हैं जिसके कारण ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है? दशहरे, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, केवल भगवान श्री राम की रावण पर विजय का पर्व नहीं, बल्कि ये स्त्री शक्ति के सामूहिक जागरण और उसके तांत्रिक महत्व का भी दिन माना गया है। बहुत सी लोक कथाओं और प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि दशहरे की रात को स्त्रियों के भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है और काम शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। लेकिन इस ऊर्जा के जागरण का क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर त्रेता युग की एक कथा में मिलता है। लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली था। उनकी बुद्धिमानी की कोई कल्पना नहीं थी और उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी तांत्रिक शक्ति काम करेगी, सक्रिय रहेगी, तब तक कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। रावण विशेष तांत्रिक यज्ञ करता था जिसमें वह अपनी पत्नियों के साथ संभोग कर कर उत्पन्न ऊर्जा को मंत्रों के द्वारा संचय करता था। देवताओं के लिए उसे हराना असंभव था। तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने घोषणा की कि रावण की शक्ति को नष्ट करने का उपाय केवल धरती की स्त्रियां कर सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष के दशमी को जब देवी शक्ति अपनी चरम सीमा पर होगी, तब सभी स्त्रियां अपने पति या प्रिय पुरुष के साथ पवित्र भाव से संभोग करें। ये कोई साधारण क्रिया नहीं थी, बल्कि सामूहिक तांत्रिक साधना थी। इस साधना से उत्पन्न लाखों स्त्रियों की संयुक्त कुंडलिनी ऊर्जा ने ब्रह्मांड में एक विस्फोट कर दिया, जिससे रावण की तांत्रिक शक्तियाँ जो थी वह भस्म हो गई और वह कमजोर पड़ गया। क्या यही कारण नहीं है कि आज भी दशहरे की रात वही दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है? क्या स्त्रियां अनजाने में ही उस सामूहिक साधना की परंपरा को आगे बढ़ा रही है? ऋषि मुनियों ने इस मिलन को अत्यंत पवित्र मानते हुए इसके बहुत सारे लाभ बताए। उनका कहना है कि इस रात विजयदशमी के बिना संभोग करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। ये मिलन पति के दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाता है और यदि इस रात गर्भ धारण होता है तो वह संतान असाधारण तेज और बुद्धि वाली मानी जाती है। इस प्रकार दशहरे की रात संभोग की तीव्र इच्छा देवी शक्ति के जागरण का ही परिणाम है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर सुख और समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। दशहरे की रात का गुप्त रहस्य देवी शक्ति और काम शक्ति का मिलन। दशहरा या फिर विजयदशमी भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना गया है। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। प्राचीन शास्त्र में कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त भी कराया था। दशहरा का ये पर्व नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने के बाद आता है और इसमें देवी दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व है। इस बार हम दशहरे का ये पर्व 2 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दशहरे की रात को एक गुप्त रहस्य भी छुपा हुआ है। लोक कथाएं और तांत्रिक परंपराओं के उल्लेख में मिलता है कि इस दिन स्त्रियों के भीतर काम शक्ति और कुंडलिनी ऊर्जा का विशेष जागरण होता है। वह स्वाभाविक रूप से शारीरिक संबंध बनाने की ओर आकृष्ट होती है। कई विद्वानों का मानना है कि इस समय स्त्रियों के शरीर और मन में देवी शक्ति का वास होता है और उनके साथ संभोग करना न केवल वैवाहिक सुख का कारण बनता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और धन समृद्धि का भी द्वार खोलता है। यह रहस्य हमें एक प्राचीन कथा में मिलता है जो हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग से जुड़ी हुई है। ये कथा बताती है कि दशहरे की रात संभोग का इतना महत्व क्यों है और कैसे ये परंपरा लोक जीवन में आज तक विद्यमान है। काशी नगरी का रहस्य और राजा वीरेंद्र की चिंता। बहुत समय पहले की बात है कि काशी नगरी, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, उस समय ज्ञान, साधना और धर्म का केंद्र थी। वहाँ एक प्रतापी राजा वीरेंद्र देव का शासन हुआ करता था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी महारानी कौशल्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राज्य में सब कुछ शांति से चल रहा था,
लेकिन हर वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को एक विचित्र घटना घटती। जैसे ही दशहरा आता, नगर की सभी स्त्रियों के भीतर अचानक से प्रबल कामवासना जागृत हो जाती। वे अपने पतियों से शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र मांग करती। यदि उनकी ये इच्छा पूरी ना होती तो वे बेचैन होकर रोती, गुस्सा करती और कई बार तो घर छोड़कर अज्ञात दिशा की ओर चली जाया करती थी। पुरुष इस स्थिति को समझ ही नहीं पाते थे। समाज में कलह और अशांति फैल जाती। राजा वीरेंद्र इस रहस्य को लेकर अत्यंत ही परेशान थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से चर्चा भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने काशी के महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठानंद को राजमहल में बुलवाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये कैसी विचित्र घटना है कि दशहरे के दिन स्त्रियों का मन इतना विचलित क्यों उठता है। ये रहस्य मेरी समझ से परे हैं। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया, आंखें बंद कर देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं, इसका संबंध तो त्रेता युग की एक महान कथा से है। यह रहस्यमय देवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें उस प्राचीन घटना की पूरी कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग की कथा, रावण का तांत्रिक वरदान और माँ दुर्गा का आह्वान। त्रेता युग में जब लंका का राजा रावण अत्याचार कर रहा था, तब समस्त देवता उसके आतंक से बहुत अधिक भयभीत थे। रावण न केवल महान योद्धा और विद्वान था, बल्कि वह तांत्रिक काम शक्ति साधना में भी पारंगत था। उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि जब तक उसकी काम की शक्ति सक्रिय रहेगी, तब तक कोई भी देव, असुर या मानव उसे पराजित नहीं कर पाएगा। रावण प्रतिदिन विशेष काम शक्ति यज्ञ करता था। इसमें वह अपनी पत्नियों के साथ में संभोग कर उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में इकट्ठा करता था। इससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाया करती थी। उसके दुश्मनों की शक्ति क्षीण हो जाती थी। देवताओं ने कई बार उसे हैरान करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। देवताओं ने अंततः माँ दुर्गा का आह्वान किया और विनती की कि माता, यदि रावण का ये रहस्य नष्ट ना किया गया तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। तब माँ दुर्गा ने ध्यान लगाया और रावण के वरदान का रहस्य जान लिया। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, रावण की शक्ति को नष्ट करने का उपाय केवल स्त्रियां कर सकती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को जब मेरी शक्ति अपनी चरम सीमा पर होगी, तब धरती की सभी स्त्रियां अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी। ये शक्ति तब जागृत होती है जब वे अपने पति या प्रिय पुरुष के साथ में पवित्र संभोग करें। उस समय उत्पन्न ऊर्जा मेरे स्वरूप में विलीन होगी और रावण की काम शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। स्त्री शक्ति की सामूहिक साधना। दशहरे की रात आई। माँ दुर्गा ने समस्त नारियों को दिव्य संकेत भेजा। उस रात गांव, नगर और वन की हर स्त्री ने देवी का स्मरण करते हुए अपने पति के साथ पवित्र भाव से संभोग किया। ये साधारण रासायनिक क्रिया नहीं थी, ना ही ये कोई शारीरिक क्रिया थी, बल्कि तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब हजारों लाखों स्त्रियों की कुंडली ऊर्जा एक साथ जागृत हुई, ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इस ऊर्जा ने रावण की तंत्र शक्तियों को भस्म कर दिया। उसकी काम शक्ति समाप्त हो गई और वे कमजोर पड़ गया। उसी समय भगवान श्री राम ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार दशहरे का दिन केवल श्री राम की विजय का नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की सामूहिक साधना का भी प्रतीक बन गया। ऋषि वशिष्ठानंद का उपदेश। ऋषि वशिष्ठानंद ने ये कथा सुनाने के बाद राजा वीरेंद्र से कहा, राजन, वही दिव्य ऊर्जा आज भी दशहरे की रात धरती पर सक्रिय रहती है। स्त्रियों के शरीर में देवी शक्ति का जागरण होता है। उनके भीतर स्वाभाविक रूप से संभोग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, काम वासना जाग जाती है। यदि इस समय उनका सम्मानपूर्वक मिलन करवाया जाए तो ये शक्ति परिवार और समाज में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन यदि उनकी इस इच्छा को दबा दिया जाए तो ये नकारात्मकता का रूप ले लेती है, जिससे घर में कलह, दरिद्रता और बीमारियां बढ़ती हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इस मिलन का कोई विशेष नियम है क्या? तब ऋषि ने कहा कि हाँ, इस रात पति को अपनी पत्नी को देवी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। मिलन के समय मन में केवल पवित्र भाव होने चाहिए।
इस साधना के दौरान देवी का नाम स्मरण भी करना चाहिए। ये न केवल शारीरिक सुख देगा बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और संतान सुख भी प्रदान करेगा। दशहरे की रात गर्भधारण का फल महारानी कौशल्या ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, यदि इस रात गर्भधारण होता है तो उसका फल कैसा होगा? तब ऋषि ने कहा, यदि दशहरे की रात गर्भधारण होता है तो संतान में असाधारण तेज बुद्धि और पराक्रम होता है। ऐसी संतानें कुल का गौरव बढ़ाती है और समाज का कल्याण करती है। इसी कारण प्राचीन काल में राजा और रानियां इस रात को विशेष तंत्र विधि से मिलन किया करते थे। दशहरे की रात संभोग के लाभ बहुत अधिक है। ऋषि आगे बताते हैं कि दशहरे की रात संभोग के कई लाभ हैं। धनवन में वृद्धि होती है। इस रात संभोग करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वर्षा होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस स्त्री पुरुष के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा शरीर के दोषों को दूर करती है और साथ में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि करती है। इस रात का मिलन पति पत्नी के बीच में प्रेम और समझ को बढ़ाता है। फिर संतान सुख प्राप्त होता है। इस रात गर्भधारण से उत्पन्न संतानों में विशेष गुण होते हैं। वे विशेष गुणों वाली मानी जाती है और नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। जब ये साधना की जाती है तो घर और परिवार के सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाती है और परंपरा का प्रसार होता है। ऋषि की बात मानकर राजा वीरेंद्र ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि दशहरे की रात पति पत्नी देवी का स्मरण करते हुए पवित्र मिलन करे। उस रात पूरे राज्य में प्रेम और ऊर्जा का अद्भुत वातावरण बन गया। अगले दिन नगरवासियों ने देखा कि जहाँ पहले कलह और दुख हुआ करता था वहाँ अब सुख शांति और समृद्धि का वास है। महारानी कौशल्या स्वयं भी देवी साधना में लीन हुई और अन्य स्त्रियों को इस परंपरा का महत्व समझाया। धीरे धीरे ये रहस्य लोक परंपरा का हिस्सा बनता गया। आधुनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान से भी मेल खाती है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास और साधना के होते हैं। इस दौरान शरीर में ऊर्जा संचित होती है। जैसे ही दशहरे की रात आती है तब ये ऊर्जा बाहर निकलने का एक मार्ग खोजती है, जिससे स्त्रियों में संभोग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक साधना का रूप दिया। दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व नहीं बल्कि स्त्री शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का भी देन है। इस दिन स्त्रियां देवी शक्ति की वाहक बनती है। उनके साथ किया गया पवित्र संभोग केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी हिस्सा है। जब पति पत्नी दशहरे की रात मिलते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा पूरे परिवार और समाज को सुख समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री ही शक्ति है तो उसका सम्मान अवश्य करें। सृष्टि की रक्षा करती है, वह सृष्टि की रक्षा का मार्ग है। इस प्रकार दशहरे की रात संभोग का ये रहस्य त्रेता युग से चला आ रहा है, जो आज भी अपने भीतर देवी शक्ति का दिव्य स्वरूप समेटे हुए है। हे मित्रों, हे भक्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी खास जानकारियों को अपने तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों और अपने सहयोगियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि दशहरे के दिन संभोग करने से नव शक्ति जागृत होती है, नव शक्ति का निर्माण होता है। यदि किसी स्त्री को गर्भधारण होता है तो उसके गर्भ से दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जानकारी पूरे समाज में फैलनी ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री शक्ति एक दिव्य शक्ति होती है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इस दशहरे पर काम भावना या काम वासना केवल भगवान की श्रद्धा के अनुसार करनी चाहिए। उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए, किसी को पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दशहरे के दिन रावण आदि बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी संभोग कर कर अपनी शक्तियों का अर्जित किया था। इस दिन पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकत्र होती है। इसलिए
इस दिन दशहरे के दिन किया गया संभोग पाप की श्रेणी में नहीं बल्कि पुण्य की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मित्रों, जय नवरात्रि। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों।